Good morning, friends. I welcome you to Munger. I think in the area of Aisha, along with my mother. For the first time, I do think it over that any son will be just interviewing the mother like that in see. Some general question. Question in the sense whether she was a successful mother, whether I am a successful son. बोलो कम मत करने। अब यहाँ हमारी माता जी है, आपको अपने YouTube चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। मेरा उम्र 64 इयर्स प्लस और इनकी उम्र 80 साल। अब यहाँ पे एक सवाल होता है, हर माँ चाहती है उनके बच्चे उनके साथ, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा क्या होता है कि रोटी का जुगाड़ नहीं होता, साथ रहने से तो पेट भरेगा। नतीजा होता है कोई पहाड़ पे चला जाता है, कोई दूर चला जाता है और माँ बाप को अकेला ही रहना पड़ता है। और इस स्थिति में उनके साथ क्या बीतता है नहीं बीतता है वो या तो वो खुद जानती हैं या फिर बच्चे जानते हैं। मेरे पिताजी का रिटायरमेंट 87 में हुआ। नहीं, बात कम करो। मेरे पिताजी का रिटायरमेंट 87 में हुआ। 88 में हमारी सर्विस अरुणाचल में लगी, पहाड़ पे था। 4 महीने की बच्ची को लेकर वहाँ गया। इनको वहाँ ले जाने का मतलब होता है कि इनको उल्टी वगैरह बनया होता था। उस समय स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। पहाड़ से जब नीचे उतरे तो कुछ दिन मैंने इनको अपने साथ रखा। कुछ दिन रहने के बाद क्या अनुभव हुआ नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं। अब यहाँ से इनका मैं जनरल कुछ सवाल पूछूंगा, हो सकता है इनका कुछ आवाज़ अच्छा लगे नहीं लगे। 5 बच्चों की माँ, 2 बेटी 3 बेटा। मैं जब छोटा था तो मुझे याद है कि शायद एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब 14-15 गेस्ट हमारे घर में नहीं आते थे। रेलवे का छोटा सा क्वार्टर, पढ़ने में दिक्कत होती थी, मैं रात के अंधेरे में पढ़ता था। वो एडजस्टमेंट था, लेकिन आज लोग 4 में भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है वो मुझे नहीं मालूम। या तो हमारा सोच संकीर्ण हो गया है या मुझे इन लोगों से नफरत होता है। क्या बोलोगे इसके बारे में? जो मेरी माता बोलो। हाँ बोलो बोलो। सर, आप कहना क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि आप सक्सेसफुल माँ हो या मैं सक्सेसफुल बेटा हूँ, सफल बेटा हूँ क्या? हाँ, कैसे? मेरा बेटा 3 है, तीनों बेटा काबिल है, इसको कोई जोड़ नहीं, सब खुशी है। मेरा बेटा बाहर में रह के तरक्की किया, बाल बच्चा पढ़ाया लिखाया, आदमी बनाया, हम खुशी हैं। कोई जैसा दिक्कत नहीं। हम गाँव में कभी रहे नहीं। मैं 16 साल की उम्र में शादी हुई 57 में, 1957 में। हम सब दिन जमालपुर में रहे, हम कभी बाजार हाट नहीं गए, हम सब्जी तक नहीं खरीदे, अपना कपड़ा तक नहीं खरीदे। हम नहीं जानते हैं दुनिया क्या है। हम अपने में खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। न बहू से, न पोता से, न पोती से, न टोला मोहल्ला, किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं अब अपना आप पे दुर्भाग्य समझे या सौभाग्य समझे, ये तो प्रभु जाने। अब मेरे जो दर्शक हैं, मैंने बताना चाहता हूँ वो ये उस जमाने की मिडिल पास है। पिताजी भी हमारे मिडिल पास थे। दादाजी का वो जब 14 साल के थे उनकी मृत्यु हो गई, सो उनकी पढ़ाई आगे नहीं हुई। वो रेलवे में ग्रुप डी थे और ग्रुप डी से क्रूज में आए। और आई एम थैंकफुल टू माई फादर दैट आई जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर। कहने का मतलब पिताजी ग्रुप में डी में थे, लेकिन जब मैं रिटायर हुआ तो मैं फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर और कह सकते हैं प्रथम श्रेणी के राजपत्रित कर्मचारी से रिटायर हुआ। आज रिटायर होने के बाद मैं जन सेवा में लगा हूँ, होम्योपैथी का प्रैक्टिस भी करता हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ और निःशुल्क ट्यूशन भी देता हूँ। अब मैं इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है रामायण पे, है ना। और रामायण की बात मैं बाद में करूँगा। जैसे मुझे याद है कि दादी को मैं देखा था, उस ज़माने में ये कैमरा नहीं था, ये फ़ोटो वगैरह नहीं था, ये इंटरव्यू नहीं था, इसलिए नहीं तो मेरा दादी का भी इंटरव्यू लिख के रखता, है ना। उनके फ़ोटो भी नहीं है। हाँ, उनके फ़ोटो मेरे दिल पे जुड़ा हुआ है और कैसे थे दिमाग में जुड़ा हुआ। पीटती भी थी लेकिन मोहब्बत भी करती थी। अपने हिस्से का मिठाई हमारे लिए रख दिया करती थी, है ना। और पढ़ने के टाइम में बेचारी का दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया, जो भी हो वो गीत गाती थी, उसमें पढ़ने में दिक्कत होती थी, है ना। आज जैसे इनका जो है, इनकी जो बातें हैं, पिताजी के साथ
उस ज़माने में लोग उस तरह से नहीं रहते थे। उनके भी 4 भाई वो थे, उसके बाद 2 बहन थी। उनकी देखभाल करना, इस तरह ज़िंदगी चलता गया। और जहाँ तक हमारी बात है, जितना हमें सका उतना किया। और वो धन्ना सेठ नहीं है ना, बच्चों को पढ़ाई दिया। और हमारे 3 भाई हैं, सब यहाँ पे हम 2 हमारे पे हैं, मैंने हम 2 के चक्कर में ये हम तीनों भाई को 2 ही बच्चे हैं। अब यहाँ पिताजी के रिटायर करने के बाद ये पेंशन इनको मिलता है। और जहाँ तक हमारी बात मैं खुल के ही बोलता हूँ, जब तक मैं सका किया, उसके बाद भी ज़रूरत पड़ती करते हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं है बस। ये स्वस्थ रहें, यही बहुत अच्छा है। रामायण के बारे में क्या बोलोगे यार, कुछ बताओ, जो पढ़ी थी गाँव की। रामायण हम विवाह का पहले हाँ हाँ 12 साल में हम परीक्षा दिए थे सुंदरकांड और वो समय निकाल कर पूरा समय अपना सास मान कर सुनाते थे। अच्छा जब आया बड़ा बड़ा लड़का हुआ प्रकाश, उस टाइम एक देवर थे, स्कूल इंस्पेक्टर, अच्छा तो हमको सर्विस का लाके ज्वाइनिंग लेकर लाके दिए। आप ज्वाइन कीजिए, यही मुंगेर में ज्वाइन कीजिए, आप सप्ताह में एक दिन जाके हाजिरी दीजिए। हमारी सास माँ बोली कि नहीं, ये नौकरी करेगी नहीं, हम ट्रेन में मुंडी दे देंगे। और पति जो थे तो बोले नहीं, माँ हमारी कट जाएगी, मर जाएगी, नौकरी करने नहीं देंगे। तो आज के मेरा ज्वाइनिंग लेटर फेंक दिया। कहने का तात्पर्य, जब ये अपनी युवा अवस्था में थी तो इन्हें भी नौकरी का चांस मिला था स्कूल में टीचर होने का। लेकिन उस ज़माने में औरतों को काम करने नहीं दिया जाता था, इसलिए इनकी सास अर्थात हमारी दादी ने इनका अपॉइंटमेंट लेटर को फाड़ दिया। इनका कुछ न कुछ ही रहता। वो हमारी पत्नी भी बोलती है, अगर मैं काम करता तो ऐसा होता। लेकिन हमारा सोचे ज़्यादा पैसे होने से बच्चे बहुत अच्छे नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ होता है, इसलिए आर्टिफिशियल क्राइसिस होनी चाहिए। तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी यह शिकायत रहता ही रहता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, हमारा जन्म इकडारा नामक गांव में हुआ था, उसके बाद जमालपुर लाया गया, जैसे बताते हैं लोग जमालपुर में राम। हाँ 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 बोलो बोलो। विजयदशमी दिन लेकर आए, उसी से अपना जहाँ पर चला बना किए, अपना बाल बच्चा कर किए, ससुर का बाल बच्चा कर किए, अतिथि सत्कार किए। यही तो मेरा जीवन था। दूसरा रामायण पढ़ा, बहुत चॉइस था। वाल्मीकि रामायण कभी कहीं मिली, नॉलेज है। रामचरितमानस के भी ऐसे पेपर पढ़ते हैं डेली, पेपर में भी जो मिल जाता है रामायण का वो भी पढ़ते हैं। यही मेरा जीवन का शैली है, सबको कुछ है ही नहीं। ये कामना करते हैं सबको भला हो, भला बुरा का प्रभु का हाथ में है। जब मैं अरुणाचल में पोस्टेड था, पिताजी का निधन हो गया था। वहाँ से आया तो मोहल्ले वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन्होंने कैसे क्या किया नहीं किया मालूम नहीं। हमारे कोई भाई, हमारा एक दूसरा भाई मुस्लिम में भी था, तीसरा वो भी घर में नहीं था। लोग कहते हैं जातिवाद, ये बात वो बात, मैं तो एक ही बात मानता हूँ, मानवतावाद। कहाँ देखा किसी लोगों ने कोई जाति को देखा? डेड बॉडी को रात भर उसको मैंने देखभाल करते रहे, सुबह जाओ, कहाँ से पैसा आया क्या आया नहीं मालूम, लेकिन मेरे जाने के बाद उसको किया। अब यहाँ पे एक सवाल है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप एमए इंग्लिश और बीएड करके बिहार में क्यों गए? तो बिहारी कहावत है बहुत अच्छा, पढ़ो फारसी बेचो तेल देखो निकाल पर। अब वहाँ जो भी हुआ, ईश्वर जहाँ भी जिसको भेजता कोई नहीं कोई मकसद होता है। वहाँ गया, बच्चे वहीं पले पड़े। मैंने 4 महीने की बेटी को लेके गया था, अभी दोनों बच्चे अपने अपने प्यार में गए। एक से बच्ची है जिसको नाती अपनी, कभी कभी आप देखते होंगे इसमें। दूसरा बच्चा अभी शादी किया है, एक बीटेक MBA है, दूसरा बायोटेक्नोलॉजी MBA। चलिए उनका ये है। अब हमारी बात ये भी होता है कि मुझे बैठा मन नहीं करता, कुछ करना है। कुछ करना क्या है, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का ट्यूशन सब नहीं लेता, होम्योपैथी का प्रैक्टिस करता हूँ। वहाँ भी जो लोग सकते हैं तो दवाई का दाम देने से दो, नहीं तो जाओ ऐसे, है ना। और कोशिश से हमारी यही है कि सकते हो तो किसी का भी हेल्प कर दो, चाहे वो परिचित हो या नहीं परिचित। और धन्ना सेठ है जो होता है बनता है कर लेता है। अब यहाँ पे इनसे मैं इनसे ये कहूँगा कि
जैसे कि विवाह शादी में, या हो सकता है रामायण की कुछ बातें जो रामचरितमानस का, उसको बताइए जो भी याद है लोगों। रामचरितमानस का सवाल यहाँ है कि हम अपने बच्चे को हनुमान चालीसा जब छोटा था पढ़ने लिखने का हम उसको पढ़ाते थे। अब थोड़ा बहुत मतलब सबको कुछ न कुछ नॉलेज है। अच्छा, जहाँ तक अभी रामायण खोल तो बैठते नहीं हैं। स्तुति जो उसका है वो एक है 21 नहीं कम से कम 5 गीता का पहला अध्याय पाठ कर लेते हैं, रामायण का, हनुमान चालीसा का जहाँ तक होता है सुंदरकांड को पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखिए मंगल हारी बहु से जैसे अजय बिहार स्टार्ट उसका रामायण का थोड़ा बहुत अभी भी है, याद है। जो याद है वो रघु, राघव, विवेक, सागर, आज दशरथ, राम, लवकुश, तो रामचरितमानस का। और जहाँ तक चल सकता है अभी सभी से थोड़ा सा कमजोर हो गया। अच्छा, गीता का जो है संजय से बोले वचन धृतराष्ट्र गंभीर कोट का पूछे तुम करो हृदय लगे करो हृदय लगे ढेर पांडव समझ मेरे प्रिय सब में जाके क्या करते से चित्ते उधर गए छोड़कर कर गए व्यास प्रदान श्री मुख से सुनाइए और रंग का व्याख्या। ओम नमो गुरुदेव वासुदेवाय विश्व सर्वा आदि पुरुष परंपरा अलग पुरुष नमो जगत बंधु दूती स्वरूप शिव के जाननहार हरि सुनावन आए व्यास प्रभु के वृंदावन निवारीलाल। ये स्तुति अपना स्नान के टाइम में हर गंगे हाथ गंगे गंगा गोदावरी तीरथ विद्या अयोध्या सरस्वती जहाँ राम रघुवीर तत्व गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च स्वराणी तीर्थानि वैष्णव तथा कृष्ण जहाँ थोड़ा सा लटका गए। कोई बात नहीं, इनका उम्र 80 साल हो गया, ये जो बोल रही है बहुत बोल रही है ना। और गोदावरी सिंधु सरस्वती से जहाँ नहाए राम प्रभु सजुग में राम नहाते थे। ऐसा सरस्वती भी सर्वे से उनको हुआ। सीता जी बिहार के थी मधुबनी के वहाँ ननिहाल मिला था। ननिहाल का हमारी वहाँ 2 बहन थी, तो 2 बहन में बिहार में शादी हुआ। सूर्यगढ़ा जहाँ सूर्य अस्त होते हैं, अस्त तो होता ही नहीं है, जहाँ जाना है सूर्यगढ़ा तो भवानीपुर पश्चिम नाम है। हमारे पिताजी सब भाई बहन के नाम रखे और 100 पर 100 से शकुंतला, 100 से सरस्वती, 100 से सावित्री, 100 से सहदेव, 100 से सूर्यदेव। 5 भाई बहन हैं, 5 भाई बहन अब कोई भी है। अब यहाँ पे जहाँ तक हमारा परिवार है, यहाँ पे भी अपने मुझे लगता है कि हमारे एक अंकल हैं, उनकी पत्नी है और ये, और जहाँ तक ननिहाल के परिवार का है तो उनके सारे भाई बहन जो थे गुजर गए और लास्ट में गुजर गए। और हमारे मामा जी भी पेशे से टीचर थे, मामी भी टीचर थी।
वो आचार्य थे, पूजा पाठ भी करवाते थे। मुझे भी उन्होंने कहा था कि आप आचार्य कर लो। हमने कहा नहीं, आई वॉन्ट डू लाइक दैट। अब मुझे लगता है कर लिया होता तो और भी कुछ ना कुछ एडिशन हो जाता। खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर बात बोलते बोलते लोगों का अगला पिछला कहानी सुन कर के आँख में आंसू आ ही जाता है। कोई माँ यह तो उम्मीद कभी नहीं की थी कि उसका बेटा 64 साल का 80 साल की माँ के साथ एक गुफ्तगू करेगा अर्थात इंटरव्यू लेगा। यह भी मुझे लगता है कि शायद एक एक्सेप्शंस भी होगा। और मैं चाहता था जब अभी ज़माना है, दस्तूर है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं गाया जाए, है ना। कोई गीत मालूम है देखेंगे। 4 साल का हम थे तो मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए, लेकिन वो बनारस में पढ़े थे 12 साल। ज्योतिष थे, लैला ज्योतिष थे, बोले थे। 7 साल बच्चा थे, बताए थे मेरी माँ के कि इनका शादी होगा, ये लेकर में शादी। उसके बाद स्थिति बहुत गंभीर हो गया, पिताजी चल गए। फिर हमको क्या पता, उनका बच्चा थे। अब इनका भी पहला संतान होगा, पहला संतान होगा। साढ़े 17 साल, यही मेरा पहला संतान 17 साल का है। यही मेरा यही जीवन है। गीत का तो बातें छोड़ दीजिए, गीत तो बहुत झलते थे। अभी भी थोड़ा बहुत जब राम वन जाने लगे ना, तो आए माँ से मिलने के लिए कौशल्या जी से। तो बोले अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, राजगद्दी मिलना है। नहीं माँ, मेरा राजगद्दी नहीं मिलेगा, मेरा राजगद्दी तो वन में है। माँ समझ नहीं पाई कौशल्या, हमारी माँ का नाम था कौशल्या, पिताजी के नाम था रामाधीन, राम का अधीन। सही तो बोले बाबू बन हमरा के आने दियो जरूरती छुइया हाथवे में प्राण अपना। हमरा के आने दियो जरूर नंदन छुइया के जवे में प्राण अपना। हे बाबू प्राण अपना घर से माटू कर लाए बाल भेला रामचंद्र सिया जी के नोर पोछन। ऐसनी नारी आभागली राम जैसे बन रतन। ऐसनी नारी आभागली राम जैसे बन रतन। हे बाबू बन रतन। एक कोशेंगे राम वे दोसर कोश केसर कुसनी कुंज भवन। दूरी दूरी ताकि रामचंद्र मंदिर को
शिरोधन घूरे घूरे ताकि रामचंद्र मंदिर सुंदराधिक प्रतिरोधन यही बकिया में कांट बहुत रस हाट झिलमिल सारी है जानकी भूले जाओ ऐंगन हाट झिलमिल सारी है जानकी भूले जाओ ऐंगन अगिया गए वन राजा दशरथ जी के अनधन लक्ष्मी बजरख सईवन के कई के गिया नाये बाबू प्रिया रामचंद्र सन स्वामी से हो जाए सतगुण रतन लक्ष्मण सुंदेवर से हो जाए सतगुण रतन हे बाबू कन रतन यही बटिया में गंगा बहत अछि पूछत किनकर नारी है जानकी गुरु जाओ ऐंगन पूछत किनकर नारी है जानकी गुरु जाओ ऐंगन राम के नारी जनक दुलारी से हो के नावन जाई गे माई विपति बड़ भार से हो के नावन जाई गे माई विपति बड़ भार. This much. Me, Dr. Prakash Chandra Jha, my mother Savitri Devi. Savitri Devi Jha. It will be exceptional interview, I think. Whether earlier mother was interviewed by son or not, I can't say possible. But this is thing, if her health permits, I simply want to take something from her, especially in Lok Geet and other area like that. Or maybe something we will just listen from Ramayana. For the time being, this much. Thank you very much.